नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड राज्यसभा सीट से बतौर बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर दिया है। डॉक्टर कल्पना सैनी ने कहा, उत्तराखंड की बेटी होने के नाते प्राथमिक रूप से महिलाओं के लिए मैं काम करूंगी, जहां केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु के रूप में रहेगी। वहीं डॉक्टर कल्पना सैनी ने एएनबी न्यूज से खास बातचीत की। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड से राज्यसभा का जिन्होंने नामांकन किया है, डॉक्टर कल्पना सैनी। उनसे सीधे बात करते हैं। मैडम, किस तरह से आप देखते हैं आज आपने नामांकन प्रक्रियाएं पूरी की हैं और माना जा रहा है कि आप निर्विरोध चुन ली गई हैं राज्यसभा के लिए, तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं अपने केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने मुझ में अपने इस उत्तराखंड की महिलाओं को की प्रेरणा बनने का कुछ ऐसा देखा होगा कि मुझे चुना। और पूरी आशा और विश्वास है कि मेरा कार्यकाल मेरे प्रदेश और मेरे केंद्रीय नेतृत्व को निराश नहीं करेगा। चूंकि मैम आप ओबीसी आयोग की अध्यक्षा भी रही हैं, इस नाते आपकी क्या प्राथमिकताएं रहने वाली हैं? प्रदेश के तमाम जो अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं या पिछले वर्ग के भाई लोग हैं, किस तरह से आपकी क्या प्राथमिकता रहने वाली है? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास लेकर मैं चलूंगी। जो मेरे यहाँ की समस्याएं हैं वो स्वास्थ्य भी है, वो विशेष रूप से शिक्षा है, बालिका शिक्षा है, बच्चों का स्वास्थ्य है, मेरी मातृशक्ति के का आत्मबल बढ़ाने का भी है, बल्कि बढ़ा हुआ है आज मेरे पूरे प्रदेश का आत्मबल। क्योंकि आज एक बहुत बड़ा विश्वास मेरे प्रदेश के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर आया है, ये मानकर कि हर साधारण कार्यकर्ता बड़ी से बड़ी कुर्सी पर बिना कहे जा सकता है। क्योंकि राज्यसभा के लिए मुझे चुना उन्होंने, मुझे जानकारी आपके माध्यम से हो। मैडम, आपके सामने कोई और प्रत्याशी नहीं उतरा है अभी कांग्रेस से, किस तरह से आप देखते हैं? आपको निर्विरोध चुन लिया गया है कांग्रेस के पहले भारतीय जनता पार्टी के सामने कहाँ हिम्मत होती है। हो गए हैं वो। आज नामांकन का समय समाप्त होने के साथ साथ जो है उत्तराखंड से सुपड़ा साफ। तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा का नामांकन करने वाली डॉक्टर कल्पना सैनी, जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि वो उत्तराखंड की बेटी हैं और उत्तराखंड की जनता के लिए वो प्राथमिक रूप से काम करेंगी। तमाम जो यहाँ के लोग हैं, जन स्वास्थ्य के मुद्दे हैं, उनसे जुड़े मुद्दों पर लगातार वो काम करेंगी और खास तौर से ओबीसी मोर्चा के लिए वो काम करेंगी। अपने सहयोगी सतीश कोठारी के साथ मैं अस्करी जाफरी, एएनबी न्यूज, देहरादून के लिए। उत्तराखंड में बीजेपी की राज्यसभा प्रत्याशी डॉक्टर कल्पना सैनी ने विधानसभा सचिव मुकेश सिंघल की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। मीडिया से औपचारिक बातचीत में डॉक्टर कल्पना सैनी ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि वो उत्तराखंड के विकास के लिए एक सेवक के रूप में कार्य करेगी। साथ ही नामांकन से पहले पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर कल्पना सैनी को बधाई दी और शुभकामनाएं भी दी। गौरतलब है कि इस मौके पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल समेत वित्त और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, नैनीताल सांसद अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और सुबोध उनियाल भी मौजूद रहे। हाल फिलहाल उत्तरकाशी स्थित पुरोला विधानसभा में एक मामला सामने आया है, जिसमें पुरोला के एसडीएम सोहन सिंह सैनी ने पुलिस की तहरीर देकर विधायक पर गंभीर आरोप लगाए थे। एसडीएम ने तहरीर में विधायक पर जान से मारने की धमकी दी थी, छवि भूमिल करने और एससी एक्ट में मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देने के आरोप भी लगाए थे। जबकि विधायक दुर्गेश्वर लाल ने
उप जिला अधिकारी के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि उप जिलाधिकारी की कई महीनों की उन्हें शिकायत मिल रही थी और आम आदमी जनता के साथ उनका रवैया ठीक नहीं है। बिना सुविधा शुल्क के तहसील में कोई भी कार्य नहीं कर रहे थे। अतिक्रमण के नाम पर अनुसूचित गरीब लोगों के साथ पूर्ण व्यवहार भी कर रहे थे। इस शिकायत पर जब पीड़ित ने उनको संज्ञान में लिया तो वही जिला अधिकारी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। पहले तो मैं तमाम आपके चैनलों के माध्यम से मैं अपनी उत्तराखंड सरकार का और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिन्होंने एक ऐसा प्रकरण था कि जो जनता के सरकार मुद्दों पर वो हावी होता जा रहा था और उनको शायद जनता की और किसी भी व्यक्ति विशेष की कोई चिंता नहीं थी। वो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने पद का दुरुपयोग कर रहा था। तो उसके लिए हमारी प्रदेश की सरकार ने उसका संज्ञान लिया और तत्काल प्रभाव से उनको जो है अटैचमेंट कर दिया और आगे भी उनके कई सारे ऐसे क्रियाकलाप है उसके संबंध में क्या और हो सकता है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जनता की सरकार है, जनता के लिए बनी है और जनता के काम करेगी। अगर जो गलत काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से। उत्तराखंड के देहरादून के दून मेडिकल कॉलेज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के अंडमान निकोबार के उपराज्यपाल डीके जोशी ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत समेत स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी की उपस्थिति में उपराज्यपाल डीके जोशी ने तंबाकू निषेध शपथ दिलाई। आपको बता दें कि देहरादून के पटेल नगर में स्थित दून मेडिकल कॉलेज तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर दून मेडिकल कॉलेज के कर्मचारी छात्रों ने तंबाकू का सेवन न करने की भी शपथ ली। मैं समझ रहा हूँ जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बोला था, जो आप कह रहे हैं प्रचलन बढ़ता चला जा रहा है, मैं समझता हूँ कम हो रहा है। नई युवा पीढ़ी, आप लोगों की पीढ़ी हम लोगों की पीढ़ी से अलग है और ये मेरा खुद का भी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। इसका मतलब ये नहीं है कि समस्या जा चुकी है, लेकिन जाने के रास्ते पर है और इस तरह के अभियान और जिस तरह से उसको कंसेप्चुअलाइज किया गया है, इतनी 5000 जगहों में एक साथ ही किया है, 5 लाख युवाओं को एक साथ उसने आकर्षित किया है और जिस तरह से आंकड़े जो हैं बताए गए हैं और डॉक्टर अनुराग ने जिसके क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट्स बताए गए हैं, मैं समझता हूं कि ये समस्या का उन्मूलन हमारी हॉराइज़न पर है। इसको लेकिन छोड़ देने से अपने आप नहीं होने वाला, इसको परस्यू करना है और वो काम मैं समझता हूँ सामाजिक जागरूकता का काम आप लोगों का है, हमसे ज़्यादा। हम लोग इस तरह के फंक्शंस करते रहेंगे। वो विश्व तंबाकू दिवस पे हो गए, उसके आगे पीछे होंगे, लेकिन परमानेंट तरीके से डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे करना जो है, मीडिया का सहयोग अगर उसमें रहेगा, क्योंकि सब लोग जो लोग इन सभाओं में नहीं भी होते, वो आप लोगों की चैनल देखते हैं, आप लोगों के अखबार पढ़ते हैं, तो आप लोगों का बहुत उसमें महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, उत्तराखंड सरकार पूरे प्रदेश में पूरे साल भर जो है एक अभियान चला रही है कि हम गांव में भी, स्कूलों में भी, सार्वजनिक स्थलों में भी जो है तंबाकू और मद्य निषेध का जो है कैसे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए। लोगों से जो है अवेयरनेस के कार्यक्रम हम लोग चलाने वाले हैं और आज चूँकि एक राष्ट्रीय प्रोग्राम था और इसलिए हमने सभी कॉलेज और स्कूलों में आज कार्यक्रम किया है। लाखों बच्चों ने, अभिभावकों ने आज इसमें शपथ ली है, लेकिन एक पूरे साल भर हम इस कार्यक्रम को चलाने जा रहे हैं। 2024 तक उत्तराखंड को टीबी मुक्त राज्य बनाने का भी हमने संकल्प लिया है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि पूरा देश टीबी मुक्त हो जाए और तंबाकू के लिए हम एक बड़ा अभियान चला रहे हैं। इसमें प्रत्येक ब्लॉकों में 2-2 गाँव को भी चिन्हित किया जा रहा है कि ताकि वो जो है तंबाकू रहित हो जाए।
केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजना के लाभार्थियों के साथ पीएम मोदी ने लाइव संवाद किया। आपको बता दें कि देहरादून पीएम आवास के जनता दर्शन हॉल में कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां कई योजनाओं से जुड़े 280 लाभार्थियों को पीएम मोदी के साथ संवाद में जुड़े थे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीएम अन्न योजना, आयुष्मान भारत, पीएम मुद्रा योजना और पीएम आवास योजना समेत कई योजनाओं से जुड़े लाभार्थियों ने पीएम मोदी के इस संवाद कार्यक्रम के साथ जुड़े थे। देहरादून में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल मौजूद रहे। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि पीएम मोदी द्वारा चलाई जा रही कई योजनाओं का सीधा लाभ जनता को मिल रहा है। आज माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 8 वर्ष इस शासनकाल के हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि उनके शासनकाल में जितनी योजनाएं जन कल्याण की हुई है, जनता के लिए हुई है, गरीबों के लिए हुई है, किसानों के लिए हुई है, युवाओं महिलाओं के लिए हुई है, आम आदमी के लिए हुई है और उन्हीं लाभार्थियों का एक सम्मेलन आज माननीय प्रधानमंत्री जी सीधा उन लाभार्थियों से शिमला से संवाद कर रहे हैं। और हम देख रहे थे जिस प्रकार से महिलाओं ने कहा कि साहब हमारे पास शौचालय नहीं था, हमारे पे घर नहीं था, हमारे पास छत टपक रही थी, आज हमारा अपना मकान है, आज हमारे पास अपना शौचालय है, आज हमारे पास अपना जल का संयोजन है, बिजली का कनेक्शन है और हमारे पास जो है जो गैस का कनेक्शन है। यानी कि उनका जीवन स्तर बढ़ाने का जिस प्रकार से माननीय मोदी जी ने काम किया है और उनकी सोच जिस प्रकार से हमारे एक एक व्यक्ति के लिए है, 135 करोड़ देशवासियों के लिए है, तभी आज हर देशवासी आज इनको इतना प्यार सम्मान देता है। और मेरे इस देश का जिस प्रकार से नए भारत के देश को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी प्रकार वैश्विक स्तर पर जिस प्रकार से हमारा गौरव जो कभी अतीत में हमारे यहाँ विश्व गुरु के रूप में हम लोग जाने जाते थे, उस ओर बढ़ रहे हैं। आज पूरे विश्व के अंदर यदि बहुत बड़े स्थान पे यदि कहीं सर्वे की बात आती है तो माननीय मोदी जी पहले स्थान पे पाए जाते हैं और उन्हीं का नाम सबसे आगे आते हैं। ऐसे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व हमें हमारा बना रहे, चाहे काशी विश्वनाथ को उसके जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे हमारे केदारनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, सांस्कृतिक सारे विरासत को उन्होंने संजोने का काम किया, उसे आगे बढ़ाने का काम किया। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं अपने उत्तराखंड के एक एक व्यक्ति की तरफ से, एक एक महिला की तरफ से, एक एक नागरिक की तरफ से उनको मैं बधाई दे रहा हूँ और उम्मीद कर रहा हूँ जिस प्रकार से उनका प्यार आशीर्वाद उत्तराखंड के लिए रहता था। आप जानते हैं कि ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, आप जानते हैं कि चारधाम जो हमारा मार्ग है, जिस प्रकार से गंगा जी की स्वच्छता के लिए उन्होंने काम किया, अनेकों योजनाएं, सड़कों का जाल उन्होंने बिछवाया। ऐसे माननीय प्रधानमंत्री का हम आभार व्यक्त करते हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि वो इसी प्रकार से हम सब देशवासियों का आशीर्वाद और कोविड के दौरान जिस प्रकार उन्होंने काम किया, ऐसे ही उनका आशीर्वाद प्यार बना रहेगा और उनको फिर से मैं बधाई। प्रधानमंत्री आवास योजना से 2 लाख रुपए का बनाया है। किस तरह से आप देखते हैं कितना बदलाव आया है आपकी जिंदगी बहुत में? बदलाव आया है। मैं सरकार से पेंशन ऐसे ही हमारे गरीबों के लिए योजना चलाते हैं। थैंक यू। मेरा नाम कमला कुंडी है। मैं ग्राम सभा थेवा मालदेका से हूँ और मेरे समूह का नाम नंदा महिला स्वयं सहायता समूह है और हमें 2 लाख की धनराशि मिली है शिक्षण के रूप में और हम उसमें मतलब कोई महिला अचार पापड़ का कर रही है, किसी ने अपनी आजीविका बढ़ाने के लिए दुकान खोली है और कोई महिलाएं पशुपालन के लिए अपने गाय है जैसे दूध के लिए, तो उन्होंने गाय लेके अपना दूध का कारोबार शुरू किया थोड़ा सा। और कोई खेती के लिए है, जैसे हमें बीज नहीं मिलता तो बीज भंडार से बीज लेके और सस्ते मतलब उस पर ब्याज पे हमें 1% ब्याज मिलता है। इसलिए मैं आगे इससे सभी महिलाओं को इसमें आगे बढ़ने के लिए बोलूँगी कि हर महिला को इसमें जुड़ना चाहिए स्वयं सहायता समूह से और ताकि उन्होंने आगे बढ़ सकें। और माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो करना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी को वो आए और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत। किस तरह से देखते हैं पीएम मोदी का कैसा कदम आप ये मानते हैं? नहीं, बहुत अच्छा कदम है उनका, महिलाओं के प्रति तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे स्वागत। ठीक, थैंक यू। धनराशि क्या है? हमें मिली है किसी स्वयं सहायता में 2 लाख की राशि मिली है, उससे हमने अपना कितना लाभ पहुंचने वाला है और क्या बदलाव आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में? काफ़ी लाभ पहुँचा है, बहुत अच्छे से चल रहा है। हाँ, महिला सशक्तिकरण के लिए भी एक बड़ा मिसाल ही बन सकता है। जी।
आज विधानसभा में मीडिया से बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि कोस्ट भर्ती पर केंद्र में कहा कि विधानसभा में मीडिया ने बातचीत में रक्षा राज्य मंत्री ने बताया कि केंद्र पर दोबारा फाइल खुलवाई जाएगी और देहरादून जिलाधिकारी को आदेश दिए गए हैं कि अदालत में अटके इस मामले को जल्द सुलझाएं, जिसमें कोस्ट गार्ड भर्ती देहरादून में जल्द खुले और पहाड़ों के लोगों को रोजगार मुहैया किया जाए। और क्या कुछ कहा राज्य रक्षा मंत्री ने, सुनिए। कोस्ट गार्ड सेंटर के बारे में मैंने दोबारा फाइल खुलवाई है और यहाँ जिलाधिकारी से मैंने कहा है कि जल्दी से जल्दी जो न्यायालय में मामला चल रहा है उसको सेटल करवाइए। पक्षों के बीच में बात भी हो सकती है, देर नहीं करनी चाहिए। और मुझे ज्ञात हुआ है कि काफ़ी आगे तक हम बढ़े हैं। जिस दिन यहाँ पर मामला सुलझ जाएगा न्यायालय से, उसके अतिशीघ्र उसके बाद हम यहाँ पर उसकी शुरुआत करने वाले हैं, जो एक बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ के बेरोजगारी के युग में जो बेरोजगारी चल रही है, तो बेरोजगारी में यहाँ के युवकों को रोजगार मिलेगा, उससे बहुत अच्छा रोजगार। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। रुक करते हैं अन्य खबरों की ओर। विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कोतवाली मंगलौर ने केवल कन्या पाठशाला में कार्यक्रम आयोजित कर तंबाकू निषेध दिवस पर छात्र छात्राओं को जानकारी दी। आपको बता दें कि तंबाकू के बढ़ते प्रचलन और उसके दुष्प्रभाव की जानकारी भी दी गई। तंबाकू निषेध दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे सीओ मंगलौर पंकज ने बताया कि तंबाकू प्रचलन तेजी के साथ बढ़ रहा है। तंबाकू से होने वाले दुष्प्रभाव से लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। वहीं देश में तंबाकू की सेवन से कोई घातक बीमारियों से लोगों को ग्रस्त किया जा रहा है। केवल कन्या पाठशाला मंगलौर में विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया गया छात्रों द्वारा। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया। तंबाकू का बढ़ता प्रचलन और उसके जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव, उसके संबंध में बच्चों को वहाँ पे अवगत कराया गया। साथ ही साथ उनके द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किए गए और उन्होंने एक शपथ भी ली कि वो इसमें आगे बढ़ चढ़ कर सहयोग करेंगे और जन जागरण में जागरूक में भी जो है महिला निरीक्षक द्वारा उनको अवगत कराया गया। उत्तराखंड के चंपावत उपचुनाव की वोटिंग भी खत्म हो गई है। इसी बीच मतदाता अपने मत का प्रयोग करते हुए अपने अपने प्रत्याशियों की जीत का बटन दबाने बूथ पर पहुंचे थे। आपको बता दें कि वही जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने इसकी जानकारी दी। बूथ्स में स्टार्ट हो गया है। जैसे सुबह से ही मॉक पोल स्टार्ट हो गया था और 7 बजे सभी 151 बूथ में पोल स्टार्ट हो गया है। और जैसे अभी मैंने 2 बूथ विजिट कर लिए हैं और काफ़ी भारी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, तो हमें आशा है कि हमारा स्वीप प्रोग्राम और जो जनता का हमें सहयोग मिल रहा है। और मेरा सभी से निवेदन है कि आपके साथी तो बहुत बड़ी संख्या में आए हैं, तो आप भी घर से निकलें और थोड़ा कष्ट करके मतदान। उत्तराखंड के लालकुआ क्षेत्र अंतर्गत बिंदुखत्ता में बीते दिन झोलाछाप डॉक्टर के इलाज के बाद मासूम बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापामार डॉक्टर के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाकर दुकान को सीज कर दिया है। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने बिना लाइसेंस के चल रहे मेडिकल स्टोर को नोटिस देकर व्यापारी से 2 दिन के भीतर दस्तावेज दिखाने के भी निर्देश दिए हैं। उधर स्वास्थ्य विभाग ने इस कार्रवाई से छापेमार डॉक्टर की अफरा तफरी मच गई। और पुलिस भी कोई भी इंफॉर्मेशन चली गई, प्रशासन को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी, तो आप लोगों को नंबर भी दे जाते हैं हम लोग। अगर आपको कोई खोलते जाते हैं हम लोग। और पुलिस भी कोई भी इंफॉर्मेशन चली गई, प्रशासन को भी, स्वास्थ्य आप इनको देगा तो लोगों को नंबर भी दे जाते हैं हम लोग। अगर आपको
राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने कोटद्वार स्थित महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय संप्रेक्षण गृह और कोटद्वार कोतवाली में महिला हेल्प डेस्क का निरीक्षण किया। महिला आयोग की अध्यक्ष बनने के बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष का पहला दौरा है। कोटद्वार दौरे पर पहुंचने के बाद कुसुम कंडवाल ने बताया कि मेरी प्राथमिकता है कि मैं राज्य में सुचारू ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं की आवाज बन सकूं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में महिलाएं महिला आयोग के देहरादून कार्यालय नहीं पहुंच सकती है। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है। कुसुम कंडवाल ने बताया कि राज्य में स्पा सेंटर के नाम पर महिलाओं से अनैतिक काम किए जा रहे हैं, जिसके लिए सरकार सुझाव मांग रही है। सरकार जल्द ही स्पा सेंटर पर लगाम लगाने की जा रही है। नारी निकेतन में वास्तव में नारियों को जो वहाँ रखा जाता है, तो उनकी कितनी उनके सरकार उन पे जो खर्चा कर रही है, वास्तविकता उन पे खर्चा हो रहा है या नहीं है, उनकी पूरी व्यवस्था हो रही है नहीं है। इसमें मैंने अभी नारी निकेतन में मैंने अल्मोड़ा उसमें हल्द्वानी में गई थी कि वहाँ पे उनके द्वारा महिलाओं के द्वारा कुछ न कुछ उनसे करवाया जाता है। जैसे उन्होंने टेडी बियर टाइप के कुछ बने। एक लड़की थी, छोटी थी होगी, तो कह रही थी 5 साल से मुझे घर जाना है, तो घर जाना है, लेकिन उसके माँ बाप तो थे नहीं। तो फिर मैंने उन्हें कहा कि देश भर के लाखों लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से सीधे गरीबों को मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज के हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को दिखाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रामनगर के वरिष्ठ विधायक देवांश सिंह बिष्ट मौजूद रहे। वहीं जनपद के कई विभागों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को स्टॉल लगाकर संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई। जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारी जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है, उसके 8 साल पूरे हुए हैं और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं देश के अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। जिसके बाद सरकार की जो योजनाएं बनती तो जरूर थी, लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसी भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा। तो जो जितनी भी योजनाएं जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, पानी की, बिजली की, घर की, खाद्यान्न, शिक्षा की, अन्य जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य की, तो आज इन 8 वर्षों में वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी आवश्यकताएं उस गरीब व्यक्ति तक सरकार ने पहुंचाई है केंद्र की। तो उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। देश भर के लाखों लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम के माध्यम से सीधे गरीबों से मिलने वाली जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद किया। हल्द्वानी के MBPG डिग्री कॉलेज के हॉल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संवाद कार्यक्रम बड़ी स्क्रीन के माध्यम से सैकड़ों लोगों को दिखाया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में रामनगर के वरिष्ठ विधायक देवांश सिंह बिष्ट मौजूद रहे। वहीं जनपद के विभिन्न विभागों के कर्मचारियों द्वारा लोगों को स्टॉल लगाकर संबंधित सरकारी योजनाओं की भी जानकारी दी गई। ये जो गरीब कल्याण योजना है, इसके आज हमारी जो प्रदेश केंद्रीय जो सरकार है, उसके 8 साल पूरे हुए हैं और हम सब लोगों को ध्यान है कि 2014 से पहले जो समस्याएं देश के अंदर थी, उस गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं को जो लाभ मिलना चाहिए था, वो 2014 के बाद इन 8 वर्षों में उस व्यक्ति तक सरकार पहुंची है। जिसके बाद सरकार की जो योजनाएं बनती तो जरूर थी, लेकिन इन योजनाओं का लाभ किसी भी उस व्यक्ति को नहीं मिलता था जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा। तो जो जितनी भी योजनाएं जो उसकी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं,
पानी की, बिजली की, घर की, खाद्यान्न, शिक्षा की, अन्य जो चीज़ें हैं, स्वास्थ्य की, तो आज इन 8 वर्षों में वो सारी व्यवस्थाएं, वो सारी आवश्यकताएं उस गरीब व्यक्ति तक सरकार ने पहुंचाई है केंद्र की। तो उसके लिए हम अपने प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। अपनों उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही और तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।